भगवान कपिल जन्म लेकर आए और माता देवहूति जैसी जन्म हुआ ना, अब ये नहीं कि लालच हो, कोई ईर्ष्या हो मन में, अपना संकल्प याद आया, अपना कमंडल उठाया और बोले देवी तुम इनकी आराधना यहाँ करो और मैं इनकी पूजा जाता हूँ जंगल में करने के लिए, क्योंकि मैंने बोला था एक पुत्र के होते घर त्याग दूंगा मैं। ये नहीं कि ममता भरी पड़ी है, बेटा हो गया तो कुछ दिन सुख भोग लूं फिर बाद में चलो, नहीं, तुरंत पुत्र हुआ तुरंत त्याग कर दिया, अब जाना पड़ेगा। अब ध्यान देना, घर में नारायण है साक्षात, लेकिन मां समझ नहीं पा रही है। पूजा करने जाती, मंदिर जाती, तीर्थ में स्नान कर, बिंदुसर तीर्थ में रहते थे कपिल भगवान, घर में नारायण बेटा जन्म लेकर आया है, लेकिन समझ नहीं पाई। यही तो हमारे साथ होता है, जो चीज सरलता से प्राप्त हो जाए, महंगी वस्तु, उसकी कीमत हमारी नजरों में छोटी हो जाती है। गजमुक्ता मणि अगर कोई आपको ऐसे ही प्रदान कर दे ना फ्री में, तो बस वो एक कांच का टुकड़ा, ये बच्चे खेलेंगे उससे। लेकिन एक दिन कोई जोहरी आए और जोहरी देखकर कह दे कि ये तो अरबों रुपए की है, फिर क्या करेंगे? फिर अलमारी में फिट कर देंगे उसको, कीमत पता नहीं है। यही देवहूति के साथ हुआ, मंदिर जाती, मंदिर घर में नारायण बैठा है। एक दिन नारद जी मिले रास्ते में और कहा देवी कहां जा रही हैं आप? तब उनको स्वरूप का भान करवाया, तब पता लगा देवहूति माता को। और आज मंदिर नहीं गई, पूजा की थाली ली है और अपने पुत्र के पास आ गई। लोग कहते हैं ना माताओं को गुरु नहीं बनाना चाहिए, यहां पर सब बात खत्म हो रही है। जिस व्यक्ति से, जिस गुरु से, जिस आदमी से हमें शिक्षा प्रदान करनी है, ज्ञान लेना है, उसको गुरु बनाना ही पड़ेगा, वरना हमारी समझ में नहीं आएगी। बेटा बनाकर अगर माता देवहूति सामने बैठती तो बेटे से कुछ ले ही नहीं पाती महाराज। अनेक प्रश्न किए वहां पर, कुछ मैं प्रश्नों के उत्तर आपको बताऊंगा। ज्यादा विस्तार करेंगे ना तो ये 3-4 दिन की अकेली कथा, लेकिन मुख्य मैं आपको बताऊंगा। आज गई माता देवहूति, बेटे के तिलक किया, माला पहनाई, बेटा मेरे मन की शंका का निवारण कर। भगवान कपिल बड़े प्रसन्न हुए, हाँ मैया तू पूछेगी मैं बताऊंगा, और ध्यान मग्न होकर बैठ जाती है। ध्यान देना सभी, बड़ा सुंदर प्रश्न। निर्वेणा नितरां भूमन् सदित्रिय तृष्णात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाद्य तम प्रभु। पहला सवाल माता देवहूति ने किया। देखिए माता देवहूति और जो कपिल का संवाद है ना, इसे बोलते हैं दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र है ये, 6 शास्त्रों में एक शास्त्र है ये दर्शन शास्त्र। पूरा शास्त्र बना हुआ है कुछ अध्यायों के ऊपर। भागवत बहुत महान चीज है महाराज। तो क्या पूछा? निर्वेणा नितरा भूमन सदित्रिय तृष्णात्। और ये हर जीव का प्रश्न होना चाहिए। माता क्या कहती है? बोले बेटा ये इंद्रियां बड़ा तंग करती है, बड़ा परेशान करती है, इंद्रियां बस में कैसे हो? इन्होंने जो मांगा हम देते गए, लेकिन तृष्णात्, इनकी तृष्णा समाप्त नहीं हुई है। समझ गए बात को? नहीं समझे? इंद्रियां बड़ी भटकती है। पहली कल मैंने बताया था शायद आपको, इंद्रियां कितनी होती है? 10। आज सही प्रश्न किया है, सही जवाब दिया है। सुनेंगे तो पता लगेगा, अगली भागवत में एडवांस बोलेंगे आप। ये 10 इंद्रियां संत कहते हैं, माता देवहूति कहती है हम करते क्या है? बोले सुबह से शाम तक इनकी गुलामी कर रहे हैं। गुलामी तो हो रही है। जिब्बा कहती है स्वाद चाहिए, पता नहीं कहां कहां दौड़ जाते हैं और कैसा कैसा स्वाद ले लेते हैं। आंखें कहती है दृश्य चाहिए, पता नहीं क्या क्या देख लेते हैं। हाथ कहते स्पर्श चाहिए, पता नहीं क्या क्या। पैर कहते हैं चप्पल चाहिए, वो ब्रांडेड चाहिए। बताओ क्या करते हैं? गुलामी तो कर रहे हैं। एक जगह मैं गया, सेठ जी कथा करवा रहे थे, वो अपने आप को बता रहे थे कि महाराज एक दिन रात को 2 बजे मेरे मन में पिज्जा खाने का आ गया।
अब पूरी दुकानें बंद थी, 60 किलोमीटर दूसरे शहर में जाके खा के आया। मैं बहुत अच्छा किया, ये एक नंबर के गुलाम हो आप तो। ये गुलामी ही तो है। उठने के बाद केवल इन इंद्रियों को तृप्त करने के लिए हमारा पूरा दिन निकल जाता है। तो आज मैया कह रही है, बेटा ये इंद्रियां कैसे वश में आएगी, कैसे इनको वश में किया जाए, यो संभाव्य माने ना, कैसे इनको वश में करें। और इंद्रियों को बताया कि असद है, ये गलत है ये। और जैसे ये बात कही, भगवान मुस्कुराए। कपिल देव बोले, मैया बात तो तूने अच्छी कही, लेकिन इसके प्रति उत्तर में भगवान ने क्या कहा, ध्यान देना कि चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनिं गतिं गुणेषु सत्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। भगवान ने कहा, मैया इंद्रियां मैंने बनाई है। मैंने बनाई है? बोले हाँ। और मेरी बनाई चीज दुनिया में कभी असद नहीं हो सकती। इसको तुम गलत कैसे बोल रही हो? इंद्रियां गलत नहीं है। अरे इंद्रियां है तभी तो मेरी प्राप्ति हो रही है। इंद्रियां होती नहीं तो मेरी प्राप्ति कैसे कर पाती, बताओ। आंखें हैं तो मेरा दर्शन है, कान है तो मेरी कथा है, जीव है तो मेरा स्वाद है, पैर है तो चलकर दरबार तक चला है। इंद्रियां अगर गलत होती तो मेरा दर्शन कैसे कर पाती थी? तो असद कैसे हो सकती है, गलत कैसे हो सकती है, बताओ। इंद्रियां कभी गलत नहीं थी, बल्कि इंद्रियों, अब देखिए ध्यान देना कि जैसे पति पत्नी होते हैं, ये इंद्रियां क्या है, एक मानव की 10 पत्नियां है ये। और पत्नी क्या करती है, पति से अपना कार्य करवाती है, अपनी इच्छाएं पूर्ण कराती है। पति कौन है, जो पत्नी से अपनी इच्छाएं पूर्ण करवाए। ये 10 क्या है, ये पति पत्नी है। यहां पर एक गड़बड़ हो गई, ध्यान देना। मैया बोले क्या, बोले पत्नी तो ये हमारी है, लेकिन हमसे प्रेम नहीं करती, हमारा कार्य नहीं मानती है। बोले तो किसका मानती है? बोले ये मन का मानती है, ये मन के विपरीत चलती है। मां आंखें कहती है कि मेरे को गलत दृश्य देखना है, ये मन कहता है। जीभ कहती है कि मेरे को गलत चीज मांसाहार करना है, ये मन कहता है। इंद्रियां असद नहीं है, मैं असद नहीं हूं। मेरे द्वारा बनाई चीज भी असद नहीं है, फिर मैं गलत हूं तो चीज भी गलत है। मैं तो परात्पर नारायण हूं। भगवान स्वयं बोल रहे हैं ये बात। मैं असद नहीं हूं तो मेरे द्वारा बनाई गई चीज असद कैसे हो सकती है? ये इंद्रियां सही है मैया, लेकिन इसका कंट्रोल मन के पास है। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। हाँ बेटा, बहुत अच्छी बात बताई तुमने, लेकिन अब ये बता कि मन को वश में कैसे किया जाए। बोले हाँ, ये बात पूछो ना, मन को वश में कैसे किया जाए। मन को वश में करने के 5 तरीके हैं भैया। या तो वो 5 अपने जीवन में स्वयं धारण कर लो, और स्वयं धारण नहीं कर सकते ना, तो कम से कम ये 5 गुण जिसके अंदर हो उसका संग करना शुरू कर दो, मन वश में आएगा। ये 5 कौन है? कि तितिक्षव कारुणिका सुहृद्य सर्वदेहिना आजात शत्रवः शांत साधव साधुभूषण। बड़ा सुंदर भाव, सुनना श्लोक को इसी प्रकार प्रेम से सुनना। हाँ, आपसे निवेदन कर रहा हूं, जरा सा हिले डोले ना, मेरा सब हिल डुल जाता है फिर। पहला गुण कौन सा होना चाहिए? तितिक्षवः। तितिक्षवः क्या है? तितिक्षवा होता है, साधारण भाषा में बताऊं तो सहनशीलता, और उससे थोड़ी ऊपरी भाषा में बताऊं तो होता है अपमान सहन करने वाला। अंग्रेजी में बताऊं तो पैशन। अगर ये जिसके अंदर है, या तो हमारे अंदर हो या जिसके अंदर हो, उसका संग करो, जो सहनशील है।
और अगर सहनशील घर का भी, अपना प्रेमी भी, अपना मित्र भी नहीं है तो उसका संग छोड़ देना ही बेहतर है। उसका संग छोड़ दो। सहनशील हो या सहनशील के साथ रहें, लेकिन जो साथ रह रहा है वो सहनशील नहीं है तो उसका परित्याग कर दो, उसको छोड़ दो। अब लोग ये कहते, ये प्रश्न करते तुरंत, महाराज हमारी पत्नी भी सहनशील नहीं, हम क्या करें बताओ। तो त्यागने का मतलब ये नहीं है कि घर छोड़कर चले जाएं, मन से उसका परित्याग कर दें। तन से रहें, शरीर से सब करें। जब माता सती ने राम की परीक्षा ली सीता बनकर, पति ने बहुत समझाया, अरे मेरे इष्ट हैं वो, मेरे राम है वो, लेकिन नहीं मानी महाराज, नहीं मानी, अनीति करी। अनीति करी तो भगवान शंकर ने सती का परित्याग कर दिया। शरीर से साथ ही रहते थे, एक साथ रहे, लेकिन मन से परित्याग कर दिया। और सती को पता भी लग गया इस बात का, मन से परित्याग कर। तो पहला क्या, तितिक्षवः, दूसरा कारुणिका, कारुण्य भावना होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, सबके प्रति एक भाव होना चाहिए। दया तो बहुत बड़ा गुण है महाराज। तितिक्षवा, कारुणिका, और तीसरा कौन सा, सुहृदय। ध्यान देना, सुहृदय किसे बोलते हैं, सबके प्रति एक जैसा स्वभाव होना, झुकना आना, नीचा होना आना। रविंद्रनाथ जी टैगोर, सुना होगा आपने, उनको एक बार नेशनल अवार्ड मिला, और नेशनल अवार्ड मिला तो पूरी दुनिया, बहुत बड़ा अवार्ड होता है, साधारण थोड़ी कोई है। तो सारे लोग उनको बधाई देने के लिए, प्रणाम करने के लिए, उनको देखने के लिए आ रहे हैं, बधाई पात्र दे रहे हैं महाराज। लेकिन पड़ोसी उनका था ना, बड़ा ईर्ष्यावान था महाराज। ये 3 पै वैसे होते हैं, ध्यान देना, इनको समझाना बस पूछिए, तलवार की धार। पहला पै पड़ोसी, दूसरा पै परिजन, तीसरा पै पत्नी। पति भी आता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कथाओं में माताएं ज्यादा आती, इनकी बुराई कर देंगे तो भाई छुट्टी है हमारी। तो पड़ोसी, परिजन, अपना जो स्वयं का परिवार है ना, समझाना बड़ा मुश्किल है। और पड़ोसी, आप चाहे कितने विद्वान हो जाओ, लेकिन पड़ोसी ये क्या है, कुछ नहीं है, ऐसे ही बोलेगा। रविंद्रनाथ टैगोर को नेशनल अवार्ड मिला, दुनिया आ रही है, चरणों में गिर रही है, महाराज बधाई हो, लेकिन पड़ोसी बड़ा ईर्ष्यावान महाराज, देखता है ऐसे क्या है, ये कुछ नहीं है। कुछ दिन बीते, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विचार किया, बोले पूरी दुनिया आ गई, सब आ गए, लेकिन मेरा पड़ोसी नहीं आया। सुहृदय किसे बोलते हैं, सुहृदय, यही सुहृदय है। टैगोर साहब ने सोचा, बोले कोई वो नहीं आया, लेकिन मैं तो जा सकता हूं ना। एक दिन सुबह सुबह का समय, लोग उनको दंडवत करते, लेकिन वो अपने बाहर बरामदे में बैठा था, कॉफी ले रखी थी, अखबार खोल रखा था, और रविंद्रनाथ टैगोर जी आए और चरणों में दंडवत लेट गए। और जैसे ही लेटे, हाथ से अखबार छूट गया और सामने दंडवत दंडवत कर रहा है, रो रहा है, अरे प्रभु ये क्या कर रहे हैं, मेरी गलती होगी, मैं नहीं नहीं, अरे आप नहीं थे, मैं आ गया, मैं क्या छोटा हो गया बताओ। और महाराज ऐसा दास बना वो उनका। ये होता है सुहृदय, झुकना सीखे। ये तो स्कूल में भी सिखाया, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणनो जना। जो झुकने वाला होता है उसी वृक्ष के ऊपर फल लगते हैं। स्वाम काष्टा मूर्खास्य, जो सीधा सूखा काट होता है ना, वो सीधा रहता है, वो झुकता नहीं है। तो सबसे पहले पतन उसी का होता है। झुकना आना चाहिए, झुकेगा वो देगा, झुकेगा उसमें कुछ होगा, झुकना आता महाराज। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणनो जना, शुष्क मूर्खानि काष्टाच न नमन्ति कदाचन। जो झुकता है वही पाता है। तो जैसे ही रविंद्रनाथ टैगोर झुके, महाराज चरणों में गिर गए और सामने वो गिर गया। तो ध्यान देना सभी कथा में। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तितिक्षवः, कारुणिका, सुहृदय, सर्वदेही नाम। और चौथा गुण कौन सा है, अजात शत्रवः, मतलब अपना शत्रु हम किसी को ना माने। दुनिया हमें शत्रु माने कोई बात नहीं, बहुत लोग हैं जो शत्रुता रखते हैं, लेकिन स्वयं किसी को शत्रुता नहीं माननी है।
वो मेरे मित्र हैं, वो मेरे हैं, मैं उसका बुरा नहीं कर सकता, बस ये भाव रखिए। और पांचवा कौन सा गुण है? शांतः, शांत, वो शांत रहे, फालतू की बातें ना करे, अनर्गल ना बके। ज्यादा बोलने से पुरुषार्थ का नाश होता है। जो शांत रहता है, जो गंभीर रहता है, और अगर वो बोलेगा ना तो महाराज उसकी वाणी में एक दम होगा, एक प्रकार से प्रभाव होगा। अजात शत्रवः शांतः। अब एक बात बताइए, 5 मैंने आपको गुण बताए, इनमें से सबसे कठिन कौन सा है? तितिक्षवः, कारुणिका, सुहृदय, अजात शत्रवः और शांतः। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? एक ही शांत, जो शांत है सबसे खतरनाक। आदमी शांत नहीं रह सकता, सब सहन कर लेगा लेकिन चुप नहीं रह सकता। वो बोलेगा ही बोलेगा, बोलेगा ही बोलेगा, लेकिन जो सुनता है वो पाता है, जो लेकर जाता है वो पाता है। तो महाराज मैया से आज कपिल भगवान कह रहे, मैया अगर मन को वश में करना है ना तो ये 5 कर्म, 5 गुण अपने अंदर लाने होंगे, और स्वयं नहीं ला सकता तो ऐसा व्यक्ति की खोज करो जिसमें ये 5 गुण हो, उसके चरण पकड़ लो, उसका साथ शुरू कर दो, तो आपका मन बदलने लग जाएगा, मन वश में आने लग जाएगा। सीधी सी बात है, इच्छाओं का दमन करना है, मारना है इनको। अब रात को मन में, जैसे उनके कहा पिज्जा खाने का मन में आ गया, अब पिज्जा नहीं, अपनी रसोई में जाओ और सूखी रोटी निकालो और उसके ऊपर नमक मिर्च लगा के वो खाओ। मन को दमन करो महाराज। जीभ कहती है स्वाद चाहिए, रसगुल्ला खाना है, सीधा खाओगे तो वासना आ जाएगी, तो गिरिराज जी को 56 भोग लगाओ और फिर वो भोग पाओ। यानी भगवान से जुड़कर प्राप्त करना, अपने मन को मारना ही, दमन करना ही, अपने मन को वश में करना।